हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं रोबिन कुमार आज आपके बीच एक टॉपिक लेकर आया हूँ कि जब इंसान का समय खराब होता है तो उसे किसी भी नए काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। क्योंकि आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब वो इंसान बुरे समय में होता है और वो किसी भी नए काम में जब हाथ डालता है दोस्तों, वहाँ भी उसे लॉस होता है। ये आपने अक्सर देखा होगा। लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। एक बार एक व्यक्ति था, उसका जो मित्र था वो एक राजा था। तो जो उसका मित्र राजा था, तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारा मित्र राजा है, उससे तुम कुछ मदद माँगने के लिए जाओ। तो अपने दोस्त राजा के पास जब जाता है, तो अपनी जो समस्या है, जो परेशानी उसके साथ चलती रहती है, उसके बारे में उसे बताता है। तो जो उसका मित्र जो राजा होता है, वो क्या काम करता है, उसे 2 बकरी उसको दे देता है। और कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो बकरी का पालन-पोषण करता है, करते-करते कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो दोनों बकरी मर जाती है। दोबारा वो फिर जाता है राजा के पास। कि दादा साहब ऐसा-ऐसा है, बकरी का मैंने पालन-पोषण किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बकरी मर गई। 2 बकरी उसको राजा फिर दे देता है। फिर उनका पालन-पोषण करता है और कुछ समय बाद दोस्तों वो दोनों बकरी भी मर जाती है। और फिर दोबारा जाता है, तो अपनी फिर जो कहानी है, दास्ताँ उसको रखता है राजा के सामने। राजा साहब ऐसा-ऐसा मैंने बकरी को चराया, काफ़ी इनका ध्यान रखा, लेकिन वो फिर भी मर गई दोबारा से। तो उसका दोस्त जो राजा है, वो दोबारा फिर 2 बकरी दे देता है। तो उस उनके साथ भी ऐसे ही करता है, उनका पालन-पोषण बड़ा अच्छे से करता है और जो उनका मुनाफ़ा होता है, उस मुनाफ़े से जो है अपना घर का खर्च चलाता है। लेकिन इत्तेफ़ाक की बात क्या है, दोबारा से बकरी फिर वो 2 बकरी मर जाती है। अब जो आदमी होता है, जो व्यक्ति है, उसकी पत्नी एक बात कहती है कि तुम्हारा जो मित्र राजा है, ये कैसा आदमी है? तो इसको बकरी देनी है तो बार-बार देता क्या है? छुट्टी करे, ये बार-बार क्या कभी 2 बकरी पकड़ाता है, हर बार 2 बकरी पकड़ा देता है। तो आप अपने दोस्त से मिलने जाओ और उससे बताओ कि अगर तुम्हें जो बकरी देनी है तो इकट्ठी 10-20 दे दो हमें। तो कोई बात नहीं, अपने मित्र के पास राजा के पास जाता है, कहता है कि राजा साहब अगर आपको बकरी देनी है, तो आप इकट्ठी दे दो। तो इतनी बात सुनता है, फिर 2 बकरी उसे फिर दे देता है। 2 की जगह उसे 2 और देता है, यानी कि 4 बकरी उसको दे देता है। तो वो अपना पालन-पोषण शुरू करता है, उनसे जो मुनाफ़ा होता है उसे उसे बेच के अपने घर परिवार का खर्चा चलाता है। तो उसका क्या है, रूटीन उसका घूमना शुरू हो जाता है, उसका अच्छा प्रॉफ़िट उसे मिलना शुरू होता है, उनका दूध बेचता है, तो अच्छा प्रॉफ़िट उसे मिलना शुरू होता है। तो धीरे-धीरे से क्या उसकी जो जो पटरी से जो गाड़ी उतरी हुई है, उसकी पटरी पे चढ़ जाती है और उसका काम-धंधा शुरू हो जाता है। तो कुछ समय बाद जाता है और राजा के पास, तो राजा से मिलने जाता है, बताता है कि अब तो 4 बकरी हैं और 1 आध बकरी जो है ब्याह गई है, उसके बच्चे भी हो गए हैं, तो परिवार थोड़ा और बड़ा हो गया उनका। तो राजा क्या काम करता है, उनको 10-12 बकरी और दे देता है। तो अब होता क्या है, 10-12 बकरी और दे देता है और देने के बाद वो एक बात पूछता है कि राजा साहब आप एक बात बताओ, आपने मुझे हर बार 2-2 बकरी दी और इस बार आपने मुझे 10-12 बकरी एक साथ दे दी। तो जो राजा होता है वो एक बात कहता है कि अभी तो उस समय तेरा समय बड़ा बुरा था, बहुत बुरे समय से तू जूझ रहा था और तेरा समय अच्छा नहीं था। अगर उस समय मैं तुझे 10-20 बकरी और दे देता तो तू उनको भी मार लेता, क्योंकि तेरा समय खराब था। अब मैंने तुझे 4 बकरी दी, उनसे तेरा पालन-पोषण अच्छे से हुआ पालन-पोषण और बकरी ब्याई तो उनके बच्चे हुए, तो परिवार और बढ़ गया। तो अब क्या है, तेरा समय अच्छा आ गया है, अब तू जो भी करेगा तुझे मुनाफ़ा ही होगा। तो दोस्तों ऐसा ही होता है कि जब इंसान का समय जब अच्छा हो जाता है, तो जो जिस काम में भी हाथ गेरता है दोस्तों, वहाँ भी उसे सफलता मिलती है। और जब समय उसका खराब रहता है तो इंसान कुछ भी कर ले, उसको वहाँ से असफलता ही हाथ लगती है। तो दोस्तों काम कोई भी करें, लेकिन बुरे समय में जब समय खराब चल रहा हो तो नए काम में हाथ नहीं गेरना चाहिए। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में बताएँ कि कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों ऐसी मैं बनाता रहूँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। खुश रहें, हँसते रहें और मस्त रहें।